श्रद्धा का महासावन सभी प्रकार के रोग शोक नष्ट करती है। शिव की पूजा देवों के देव यानी महादेव की साधना आराधना के लिए श्रावण मास को सबसे ज़्यादा शुभ और पुण्यदायी माना गया है। यही कारण है कि न सिर्फ हर शिव भक्त को बल्कि बड़े बड़े सिद्ध योगी को भी इस पावन मास का पूरे साल इंतजार रहता है। भगवान शिव की पूजा के अनेक विधि विधान हैं। इसमें वैदिक विधि, पौराणिक विधि, तांत्रिक विधि और योग्यता सहित अन्य कई विधाएं शामिल हैं। इन्हीं विधाओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार योगी योग विधि द्वारा शिव का ध्यान पूजन करते हैं, उसी प्रकार अन्य उपासक भी वैदिक मंत्र सहित बहुत धूमधाम से अनेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर पूजा करते हैं। भगवान शिव जी को ब्रह्मांड के व्यापक ब्रह्म कहे जाते हैं। इसीलिए उनकी शिवलिंग के रूप में विशेष पूजा की जाती है। शिव ही पर ब्रह्म है। मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की एक पूजा करनी चाहिए। यज्ञ और कीर्ति की इच्छा रखने वाले साधकों को शिवलिंग तथा संतान की इच्छा रखने वाले को माखन के शिवलिंग की पूजा करनी शुभ मानी जाती है। शिव को कुबेर का अधिपति भी माना गया है। यही कारण है कि भगवान शिव की साधना सुख संपत्ति के साथ धन से जुड़ी मनोकामनाओं को भी पूरा करने वाली मानी गई है। शिव की पूजा सभी प्रकार के रोग शोक और ताप को दूर करने वाली भी है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। इसी क्रम में चंदौली जनपद के चकिया के पहाड़ों के बीच स्थित बाबा जागेश्वर नाथ मंदिर अपनी कई अनूठी विशेषताओं और मान्यताओं के कारण विशेष महत्व रखता है। लोक मान्यता इस मंदिर में महर्षि याज्ञवल्क्य आज भी पूजा करने आते हैं, जो इसे आध्यात्मिक रूप से और भी पवित्र बनाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मंदिर में पूजन अर्चन रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इस स्वयंभू बाबा जागेश्वर नाथ की एक और अद्वितीय विशेषता यह है कि उनका शिवलिंग प्रतिवर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार अब तक 7 बार शिवलिंग का अर्घा जलहरी टूट चुका है, जिससे शिवलिंग के आकार में वृद्धि की पुष्टि होती है। भक्तों का मानना है कि जो सच्चे भाव से इनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रप्रभा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। काशी खंड के शिवलिंग में भी जागेश्वर महादेव का बखान मिलता है। बताया जाता है कि इस स्थान पर महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोभूमि रहा है। उनके तप से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस शिवलिंग का नाम जागेश्वर महादेव पड़ा। समय के साथ साथ नाम का अप्रभाव हुआ और लोग इसे जागेश्वर महादेव के नाम से जानने लगे। मंदिर से जुड़ी एक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार महाराज काशी नरेश का महावक्त अपने हाथी को लेकर शिवलिंग के पास पहुंचा। पीपल की टहनियाँ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और शिवलिंग पर गिरी। कहते हैं कि इससे शिवलिंग से खून की धार निकल गई, जिसे देखकर हाथी और महावर दोनों ही पागल हो गए थे।
एक और चमत्कार विशेषता यह है कि भगवान शिव के अर्घा से अविरल पानी की धार निकलती है जो एक कुंड का रूप ले लेती है। यह कुंड पूरे 12 महीने पानी से भरा रहता है और बगल में बह रही चंद्रप्रभा नदी में जाकर मिलता है। इस कुंड से निकलने वाला पानी इतना शुद्ध माना जाता है कि हर कोई दर्शनार्थी इसे पीता है। बहुत से लोग यहाँ भोजन प्रसाद के रूप में बनाकर खाते भी हैं। सावन के महीने में यहाँ बड़ा मेला लगता है। चंदौली और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर दर्शन पूजन करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के कारण भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। श्रद्धा का महासावन, जन सामान्य को कष्ट न पहुंचाना ही शिव भक्ति है। श्रावण मास वस्तुतः भक्ति एवं हरियाली का प्रतीक है। इस माह में सोमवार व्रत या अन्य व्रत शुरू किए जा सकते हैं। इस मास में जो भगवान शिव को बेलपत्र एवं दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस इत्यादि से अभिषेक करता है, परम कृपालु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रावण मास एक ऐसा पवित्र समय है जिसमें आशुतोष भगवान शिव की आराधना और पूजा का विशेष महत्व है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी पाप ताप मिटते हैं और जीवन यात्रा में आने वाली बाधाओं का शमन हो जाता है। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और वरदायक हैं। इस मास में शिव जी की पूजा अर्चना और जलाभिषेक से जीवन की विषमताएं दूर होती हैं तथा जीवन समता, शांति और शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जल तत्व सृष्टि में एक प्रमुख तत्व है जो शक्ति प्रदायक और सृजन में सहायक है। जब हम भक्तिपूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उससे एक अद्वितीय परम लौकिक दिव्यताएं समुचित होती हैं और सामने दिखने लगती हैं, जिसकी ऊर्जा से एक औरा बनता है जो जीवनदायिनी शक्ति और शांति प्रदान करता है। श्रावण मास में जीवन और जगत दोनों को जीवन प्रदान करता है। सूर्य के ताप से तापित पृथ्वी वर्षा के जल से शीतल, शांति, हरित और उर्वरक क्षमता से परिपूर्ण हो जाती है। इस तत्व से हम भगवान शिव के भक्त परिवार, कांवड़िया बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं कि इस पवित्र यात्रा में हमारे किसी कार्य व्यवहार से जन सामान्य को कोई कष्ट न पहुँचे, इसका ध्यान रखना ही यथार्थ शिव भक्ति है। कहा जाता है कि यह सृष्टि एक रंगमंच है, जड़ तत्वों के साथ जीव आत्माओं का अभिनय करने का रंगमंच, जिसमें सूर्य, चंद्रमा व सितारे नभ को प्रकाश व अलंकरण प्रदान करने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। यह जड़ और जीव जगत वाली सृष्टि एक चक्र की भांति घूमती है, जिसमें जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति का खेल चलता रहता है। सृष्टि चक्र के साथ साथ इन तीनों मुख्य अभिनेताओं के बारे में भी सही जानकारी प्राप्त करना संपूर्ण ज्ञान है। जैसे माता पार्वती ने परमात्मा शिव के आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या व अखिल ब्रह्मांड का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए असीम त्याग, घोर तप व
प्रखर साधना की थी, वैसे ही हम सभी उनके आध्यात्मिक ज्ञान, गुण, शक्ति, कृपा व सानिध्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हमें शिव जी से आत्मज्ञान एवं श्रेष्ठ वरदान पाने की पात्रता व योग्यता स्वयं में विकसित करनी होगी। भारत में अनेक पर्व, धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सरोकारों से जुड़ी है। इन्हीं पर्वों में महत्वपूर्ण हरियाली तीज भारतीय संस्कृति की गहराइयों को दर्शाता है और श्रावण मास की रिमझिम फुहारों, हरियाली और सौंदर्य को भी मनाने का अवसर देता है। यह पर्व प्रेम, भक्ति और समर्पण की ओर इंगित करता है और प्रकृति और पारिवारिक मूल्यों के प्रति सम्मान को भी उजागर करता है। हरियाली तीज का आयोजन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। यह धरती वर्षा ऋतु के कारण हरी चुनरी ओढ़ी लेती है। यह मौसम पेड़ों व झूले डालने, मेहंदी रचाने और हरियाली से आनंदित